नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। इनविंसिबल सीजन 2 का एपिसोड 4 जिसका नाम इट्स बिन अ वाइल है, इस सीरीज के सबसे इमोशनल और धमाकेदार एपिसोड्स में से एक है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जब नोलन मार्क को जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि मार्क कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे नोलन बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। नोलन अपने किए गए एक्शन पर बहुत ज्यादा पछताते हैं और वो यूनिवर्स में इधर उधर घूमने लग जाता है और आखिर में वो अपनी जिंदगी को खत्म करने ही वाला था कि तभी उसे एक एलियन स्पेसशिप दिखता है जो कि कंट्रोल से बाहर होकर सूरज की तरफ क्रैश होने वाला था। लेकिन लास्ट टाइम पर नोलन उस स्पेसशिप को बचाकर उनके खुद के ग्रह पर छोड़ देता है। वहां के लोग नोलन को अपना राजा बना देते हैं। अब कहानी पिछले एपिसोड की एंडिंग से स्टार्ट होती है, जहां पर नोलन मार्क को बोलता है कि काफी दिन बीत गए बेटे, मिले तुमसे, जिस पर मार्क बहुत ज्यादा शॉक और हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उसे यहां झूठ बोलकर बुलाया गया है, फिर भी वो अपने पिता को गले लगा लेता है। मार्क गुस्से में है क्योंकि नोलन ने पृथ्वी पर जो तबाही मचाई थी उसे वो भूला नहीं है। हालांकि नोलन शांत है। मार्क गुस्से में नोलन को सुनने लग जाता है कि उसने उसकी मॉम को छोड़ दिया और पृथ्वी को तबाह कर दिया, जिस पर नोलन बताता है कि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। लेकिन मार्क उसकी एक नहीं सुनता और वापस पृथ्वी पर जाने के लिए हवा में उड़ जाता है, जिस पर नोलन मार्क के पीछे जाता है और उसको बोलना है कि थ्राक्सा ग्रह के लोग खतरे में हैं। अगर तुम यहां से चले गए तो मैं अकेला उनकी जान नहीं बचा पाऊंगा। मार्क नोलन की बात सुनने के लिए वापस मुड़ जाता है, जिस पर नोलन उसको सारी बातें बताने लग जाता है। वो बताता है कि पृथ्वी छोड़ने के बाद वो अंतरिक्ष में भटक रहा था और अपनी जान लेना चाहता था, लेकिन फिर उसने थ्रैक्सन्स की जान बचाई और उनके राजा के रूप में चुन लिया गया। नोलन मार्क को अपने नए परिवार से मिलवाता है। मार्क को पता चलता है कि नोलन की एक थ्रैक्सन पत्नी है और उनका एक बेटा भी है जो मार्क का सौतेला भाई है। क्योंकि थ्रैक्सन बहुत तेजी से बड़े होते हैं, वो बच्चा पहले ही एक छोटे बच्चे जैसा दिखने लगा है। इधर मार्क की मॉम डेबी नोलन के जाने की गम में बहुत ज्यादा टूट जाती है और वो नोलन की ग्रे पर जाकर बोलती है कि नोलन, तुमने मेरा यूज क्यों किया? अगर तुम्हें दुनिया को तबाही करना था तो मुझसे शादी क्यों की? इधर ट्विंस ब्रदर ब्लू अपना नया क्लोन बनता है, लेकिन अब की बार उनको डिफरेंट पता होता है कि रियल क्लोन कौन है। नोलन ने मार्क को यहां इसलिए बुलाया क्योंकि उसे पता है कि विल्ट्रमाइट्स उसे ढूंढ रहे हैं। विल्ट्रम के कानून के अनुसार नोलन ने अपनी ड्यूटी पृथ्वी पर कब्जा करना छोड़ी है, जिसकी सजा मौत है। नोलन चाहता है कि मार्क थ्रैक्सा की रक्षा करने में उसकी मदद करे, जिस पर मार्क बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि उसके पिता अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मार्क नोलन से बोलता है कि मैं तो लड़ाई में आपको भी नहीं हरा पाया, तो मैं विल्ट्रोमाइट सोल्जर से कैसे मुकाबला करूंगा? जिस पर नोलन मार्क को उसकी ट्रेनिंग फिर से शुरू करने के लिए बोलता है। वो लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी 3 विल्ट्रोमाइट योद्धा लुकिन, वेडुलो और थुला थ्रैक्सा पर हमला कर देते हैं। यहां हमें एक खूनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई देखने को मिलती है, जहां पर नोलन मार्क को उसकी बीवी और उसके भाई को बचाने के लिए बोलता है और खुद उन तीनों विल्ट्रोमाइट सोल्जर से लड़ने के लिए चला जाता है। इधर मार्क अपनी सौतेली माँ और अपने भाई को लेकर एक सेफ जगह के लिए उड़ जाता है और वहां पहुंचकर हमें पता चलता है कि उसकी सौतेली माँ वाकई में काफी ज्यादा अच्छी होती है। वो मार्क को बताती है कि थ्रैक्सा के लोग बहुत छोटी जिंदगी जीते हैं, उनकी पूरी जिंदगी ही बस 1 साल की होती है, जिस पर मार्क को बहुत बुरा लगता है। लेकिन अचानक वहां पर वेडुलो, जो कि एक विल्ट्रोमाइट सोल्जर है, आ जाता है। मार्क और उसे सोल्जर की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो मार्क पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। तभी वहां नोलन आ जाता है और वेडुलो को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसके पेट को फाड़कर उसकी अनटरिया बाहर निकाल देता है। इधर मार्क अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेले भाई को दीवार के नीचे कुचला से बचाता है
उसके बाद नोलन मार्क को अपने साथ बाहर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि बाहर अभी 2 और विल्ट्रमाइट सोल्जर जिंदा है। जब दोनों बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन दोनों विल्ट्रमाइट सोल्जर ने थ्रैक्सा के सभी लोगों को मार दिया था, जिस पर नोलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि नोलन में अब थोड़ी मानवता जागी है, लेकिन उसका अतीत अभी भी उसका पीछा कर रहा है। तभी वहां पर लुकिन और थुला आ जाते हैं। मार्क और नोलन दोनों मिलकर उन दोनों विल्ट्रमाइट से लड़ने लग जाते हैं। नोलन अपनी पुरानी ताकत दिखाता है और क्रूरता से दुश्मनों से लड़ता है। मार्क को अपनी नैतिकता और अपने परिवार की रक्षा के बीच जूझते हुए देखा जा सकता है। तभी नोलन मार्क को समझता है कि अगर तुम इनको मारोगे नहीं तो ये तुमको और मुझे और यहाँ के सभी लोगों को मार देंगे। जिस पर मार्क जब थ्रैक्सा के लोगों को मारा देखा है तो एकदम से पैनिक हो जाता है और विल्ट्रमाइट सोल्जर थुला को बहुत बुरी तरीके से मारता है। उधर नोलन लुकिन को बुरी तरीके से मारते हुए उसके सर को कुचल देता है, लेकिन मार्क थुला को जान से नहीं मार पाता, जिसका फायदा उठाकर थुला मार्क के पेट में चाकू मार देती है। जैसे मार्क घायल हो जाता है और अपने पिता को अपनी मदद के लिए बुलाता है, नोलन वहां आते ही थुला के चेहरे को फाड़ देता है और उसकी वही मार देता है। नोलन चैन की सांस लेता है। उसे लगता है कि सब मर गए, लेकिन तभी वेडुलो अपनी आखिरी सांसों में भी नोलन को पीछे से आखिरी हमला करके नोलन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है और खुद मर जाता है। लड़ाई के अंत में नोलन और मार्क मिलकर विल्ट्रमाइट्स को हरा तो देते हैं, लेकिन वे दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। युद्ध के बाद विल्ट्रम साम्राज्य के और सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। वे नोलन को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे विल्ट्रम ले जाने का फैसला करते हैं ताकि उसे वहां मौत की सजा दी जा सके। जाने से पहले नोलन मार्क से आखिरी शब्द कहता है, रीड माई बुक्स, मेरी किताबें पढ़ो। विल्ट्रमाइट्स मार्क को नहीं मारते, लेकिन वे उसे चेतावनी देते हैं कि अब उसे ही पृथ्वी को विल्ट्रम साम्राज्य के लिए तैयार करना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वे पृथ्वी को पूरी तरह तबाह कर देंगे। उधर ट्विंस ब्रदर ब्लू अपने क्लोन पर कुछ ज्यादा ही हुक्म चल रहा होता है, जिससे परेशान होकर उसी का क्लोन उसे जहर दे देता है और उसको मार देता है। और उसके आखिरी शब्द दिए होते हैं कि अगर इंसान या फिर क्लोन अपनी ईगो को ज्यादा ही दिखता है तो उसका असर ऐसा ही होता है। यहां पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना अगले एपिसोड के लिए।